हाय गाइस, मैं संजीव और आया हूँ स्टूडेंट के स्टूडियो में। उनसे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते हैं उनसे। मेरा नाम है संजीव और मैं आ चुका हूँ स्ट्रबन जी के स्टूडियो में। इनसे कुछ बातें करेंगे, इनके बारे में जानना चाहेंगे और आपको बताएंगे इन्होंने मतलब क्या क्या सिंगिंग की है, क्या क्या सॉन्ग किए हैं। तो सर अपने बारे में सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम स्ट्रबन है, दिल्ली से हूँ और मेरे कई सारे गाने आ चुके हैं। आज हमारे संजीव भाई आए हैं स्टूडियो में हमारे। सर आपने मतलब रैप सॉन्ग जो किए हैं जी, कब से स्टार्टिंग की है इसकी? ये मेरी स्कूल टाइम से अच्छा, ट्रैवलिंग चल रही थी इस आपने चीज़ शुरू से। कर दिए थे और जैसे अब तक जैसे मतलब आपको बनाना उससे बहुत ट्रैवलिंग चल रही है, बहुत उसके बाद से सॉन्ग आपके आते रहे हैं? उसके बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनली इशू की वजह से, तो मेरे सॉन्ग थोड़े रुक गए थे। ठीक है। तो मैंने 3 साल बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा जी। और डॉक्टर ड्रॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने तो ये स्टूडियो मतलब आपका ही है, आप यहाँ पे सॉन्ग बनाते हैं? जी जी जी। ठीक है सर। अभी हाल ही फिलहाल में आपको कौन सा सॉन्ग आने वाला है? अभी आने वाला है बेस। बेस सॉन्ग। बूम बूम करे बेस, उसका नाम ही बेस है। अच्छा, बेस तो बूम बूम करे बेस सॉन्ग आने वाला है और वो हाल ही फिलहाल में आपको देखने को मिलेगा। तो सर उसमें मतलब कहाँ से आपने शुरुआत की, उसमें क्या लॉजिक है? उसमें लॉजिक कुछ नहीं था। जब मैंने ये सॉन्ग लिखा था तब बहुत सारी बातें आ रही थी और ये सॉन्ग मैंने किसी कोलैबोरेट करना था किसी और के साथ। ओके सर। बट जब कोलैबोरेट हुआ तो मेरे साथ चीट हुआ। ओ, तो चीट होने के बाद जब चीट गया तो वो म्यूजिक डायरेक्टर ही थे, उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक है सर। तो इस वजह से फिर वो गाने को आधा था, फिर उसे कंप्लीट करा मैंने। 2 साल लगे मेरे को, यानी लिख तो मैंने बहुत पहले लिया था। अच्छा। 2 साल बाद फिर उसे मैंने 3 साल बाद रिकॉर्ड करवाया। अब ऑडियो रिलीज होने का टाइम आ चुका है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये आप इंस्पायर कहाँ से हुए? मतलब शुरुआत जो की आपने किसके थ्रू आपको मतलब मिला कि हमें रैप सॉन्ग करने हैं? ये जब जिंदगी में मैं शुरुआत करता है। यस यस यस, अब मैं था 9th में था। अच्छा। 9th भी नहीं, 8th में, 7 या 8th स्टैंडर्ड था उस टाइम मतलब पर। बचपन से आपने स्ट्रगल किया है? हाँ, स्ट्रगल बचपन से चल रहा था। अच्छा जी। और उस टाइम पे हम कई सारे गाने सुनते थे। हमने सुना तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला कि हमें यार कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में। तो बट मेरा एक फ्रेंड था, कुछ उसने नाम दिया था मुझे, स्ट्रबन भी नाम उसका दिया हुआ था। तो भाईचारा है, बहुत अच्छा है। उसने ये बोलता था कि तू सिंगर बनेगा, अच्छा। तू आगे चल के रैपर सिंगर ही बनेगा। तेरे पास जो तू गाता है ना, तो तरीके से गाता है। हाँ, मतलब स्कूल टाइम से ही हमें पता लगता है हमें क्या करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और किसके थ्रू हम बढ़ते हैं, कोई ना कोई मोटिवेशन हमें मिल जाता है। यस। तो इस तरह स्टबन सर ने हमें बताया कि हमने मतलब बचपन से स्कूल टाइम से ही ये गाने की शुरुआत की। ओके, अपने फैमिली के बारे में बताइए सर। मतलब फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका लाइफ में? मेरा फैमिली सपोर्ट इतना खास नहीं था। पापा ने सिर्फ ये बोला कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, अच्छा, ये फालतू की चीजें हैं। मतलब फादर ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया और आपने फिर भी सिंगिंग की? जी जी जी। ओके सर। तो आपका नए साल मतलब नया सॉन्ग आ जाएगा? आई थिंक ये नए साल को कंफर्म नहीं है, अभी कमिंग सून ही चल रहा है। कमिंग सून है। बूम बूम करे बेस। बेस, ओनली ओनली बेस। बेस। हाँ, ओके। बाकी और बूम बूम भी पीछे अगर आप बोलो तो बेटर है कि बूम बूम करे बेस। हाँ, जो नहीं आप हमने बता रहे हो, क्योंकि मेरा आइडिया कुछ बेस का था, बट आप बूम बूम करे बेस कह रहे हो तो कुछ दिमाग में भी अच्छा। चल रहा है कि इसका हाँ, नाम अब बूम बेस जो बूम। बूम बूम हमने जैसे डीजे वगैरह भी सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हाँ। होम थिएटर वगैरह, तो ज्यादातर वो बूम बूम करता है। तो हमें मन में आया कि आपको जो नहीं, सॉन्ग आएगा। वो सॉन्ग भी पूरा बूम बूम है, उसमें भी यही है, बूम बूम करे बेस। ये लिखा ही इसको इसी तरीके से था कि कुछ पार्टी में और गाड़ियों के हिसाब से। मतलब ये सॉन्ग क्या आपने खुद ही लिखा है? यस, ये मैंने खुद ही लिखा था अच्छा, ये सॉन्ग। मतलब सॉन्ग राइटर भी हैं, मतलब लिखते भी है गाने को? हाँ, और लिखने के बाद इसके बहुत वो सोचा गया था इसके बारे में कि क्या करें क्या ना करें। इसमें कई चीजें एडिट करनी पड़ी, कई काटनी पड़ी। तो अच्छा सर, थोड़ा सा दर्शकों को भी बताइए, मतलब आपके थोड़े जी। फैमिली के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे पापा हैं और भाई हैं, भाभी है मेरी, अच्छा। और मेरी एक सिस्टर है, मैरिड हो चुकी है उनकी भी, दोनों की। अच्छा जी। अब मैं सिंगल बचा हूँ फिलहाल तो। और मदर वगैरह? मदर मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी, अच्छा। तो पिताजी ने स्ट्रगल करके हमें पाला पोसा। मतलब पिताजी की ने भी काफी जी, बहुत केयर करी उन्होंने। सपोर्ट किया है आपको इस लाइन में? नहीं, इस लाइन में तो नहीं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया था मेरी, कि वो ये कहते थे पढ़ लिख ले। उन्होंने पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दी मुझे कि पढ़ाई स्टडी छोड़ दे या ये कर दे। मेरा कुछ भी होता था, नहीं, पढ़ाई तो स्टडी करते हुए करे। आपने सॉन्ग सिंगिंग की, रैप Yes, किया और yes. पढ़ाई चलती रही। हाँ, स्टडी भी चलती रही। स्ट्रगल आपने बचपन से किया है। यस। ठीक है सर। बाकी दर्शकों को बताएंगे कुछ अपने बारे में? मेरा तो ये है, कभी हार मत मानो और आगे अपना जो
तुमने करना है, वो सिर्फ करना है, उसी पे अपना ध्यान लगा के रखो पूरा। ठीक है, रहना है। स्टेफन सर का कहना है कि अपनी लाइफ में हार नहीं मानना है और आगे बढ़ना है, तो उस लाइन में लगे रहो, मतलब मेहनत कामयाबी का रंग लाएगी। यस, किस्मत के भरोसे अगर तुम बैठे हो तो सिर्फ घर बैठे रहोगे, बैठे रह जाएंगे। और अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घर से उठकर जाना ही पड़ेगा, निकलना पड़ेगा घर से। जो घर बैठे अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये राष्ट्रपति बन जाऊं इस देश का, तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी आपको जाना यानी पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टेफन सर का कहना है कि लाइफ में सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, स्ट्रगल करते रहिए, बाकी एक रंग लाएगी मेहनत। जी सर। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से और भी कुछ बताना चाहेंगे? यस, मैं कहना चाहूँगा, चीट अगर आप होते हो तो प्लीज़ अपना दिल मत तोड़ो कि हमसे नहीं हुआ, हमें इसने करा। मेरे साथ बहुत सारा चीट हुआ है। मेरे को पहले जब मैं मुंबई गया था तब मेरे साथ एक सॉन्ग किया गया था, में मुझे बोला गया था संजीव भाई कि आपको आगे चल के ही वर्क देंगे। अच्छा। तो मैं इस चक्कर में था कि मुझे वर्क मिलेगा, बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो मुझे वर्क तो नहीं मिला, पर चूरन बहुत अच्छा दिया उन्होंने। चलो जी, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद फिर वही सीधी बात कर दी उन्होंने कि ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। फिर भी अपने मतलब कामयाबी में नहीं, लगे इसलिए रहे। बस फिर ये था कि पहले मैं भरोसे में बैठा था कि मैं 2-3 साल कुछ कर नहीं पाया, यस। बट फिर आखिर में मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना है। अगर मैं भरोसे बैठा हूँ तो घर बैठा रहूंगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ मतलब सकता। आपने मेहनत में पीछा नहीं छोड़ा, मेहनत आप करते रहे। यस यस। और आज मतलब सिंगिंग सॉन्ग कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं और सॉन्ग लिखते भी हैं। जी ओके, बाकी फैंस से कुछ कहेंगे सर? फैन से एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत बढ़िया गाना है, आप सुने और इसके ऊपर कमेंट, और प्लीज़ जो भी है आपकी जो भी अंदर की बातें हों वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें। अच्छा जी। मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो चैनल या लाइक करो शेयर करो, बट आपको कमेंट गाना जरूर अच्छा करें कि कैसा है कैसा नहीं है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक्स के तो हर कोई कहता है, बट कमेंट पे जो होती है दिल की बात आती है। और मेरे फैंस तो ऐसे हैं कि कई मेरे को मिलते हैं कि भाई कब आ रहा है गाना आपका, अच्छा जी। सर कब आ रहा है आपका गाना। तो अब उनसे ये कहूँगा कि बहुत जल्दी गाना लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, और बहुत बढ़िया गाना है, बेस और इसका बूम बूम ही करवाना हमने। ओके। और डॉक्टर ड्रॉप इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ओके। जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया। और बहुत चीज़ें हैं, अभी फ्यूचर भी बहुत बढ़िया गाने आ रहे हैं। अभी मेरे बहुत सारे पेंडिंग गाने हैं जो रह गए हैं, कई सालों से रुके हुए हैं, उनके ऊपर भी वर्क चालू हो चुका है। ओके। और फैन से इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गाना सुने और औरों को भी बताएं कि इस बंदे का स्ट्रवन का गाना आ रहा है। स्टेफन सर का गाना आने वाले हैं, आप लोग सुने, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी आपके दिल में आता है। जी जी बाकी जी गाना आपको अच्छा लगेगा जी। और अपने फैंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा जी। कि कभी भी ये मत सोचो कि यार ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा उसकी वजह ढूंढो। मैंने पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ों मेरे चूरन भी मिले कई ऐसे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इतना हाई काम करेंगे, कहीं भी इन बातों में मत आओ। यानी अपनी लाइन में लगे रहिए, अपने कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, अपनी लाइन में लगे रहो, लॉस भी होगा। अब एक बिजनेसमैन होता है कि भाई छोटे से बिजनेस से शुरू करा, एकदम बुलंदियों पे चढ़ जाता है, तो ये मत सोचो कि यार उसको देख करके हम भी आगे बढ़ जाएंगे। कई बार आपको ठोकरे खाने को मिलेंगे, अगर आप नहीं जीत पा रहे हो, नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। यानी स्टेफन सर का कहना है कि आपको मेहनत में कामयाबी मिलेगी, आप उस लाइन में लगे रहिए। जी ठीक है सर। जी। तो स्टेफन सर से हमने मिले, इनसे कुछ बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी जी। और नया गाना सर का आने वाला है, बेस। बेस। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर।